हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे डिस्कशन करेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं सभी, लगभग जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, और उसमें फेल और पास को लेकर बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं कि क्या होगा सर। और इसमें कुछ उसी से रिलेटेड और भी पॉइंट हैं। जैसे कुछ लोगों का मान लो एग्ज़ाम छूट गया है तो उनके लिए क्या होने वाला है। कुछ का माइनर सब्जेक्ट जो था, किसी के पास हिंदी था, किसी के पास शारीरिक शिक्षा था, ठीक है, खेल कूद वाला, और किसी के पास माइनर सब्जेक्ट में फूड न्यूट्रिशन था, जो कि अनिवार्य सब्जेक्ट थे। इनका पेपर देना अनिवार्य था। तो इनका अगर एग्जाम नहीं दिए हो आप या दिए हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलते हैं। पहले आपको बता दूं फेल पास वाला तो वही फंडा है। 100 में 33 होने चाहिए आपको पास होने के लिए। ठीक है, तो लेकिन बात ये है, इसमें 75 नंबर 75 नंबर का आपका हुआ है लिखित। ठीक है, और थ्योरी वाला जो है ये 75 का हुआ है। 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हुआ है। तो इन दोनों में अलग अलग पास होना है। ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हारे 75 में 33 आ गए और उधर 25 में 0 प्रैक्टिकल में, तो आप फेल हो जाओगे प्रैक्टिकल में। तो दोनों में अलग अलग आपको पास होना है, मिला के 33 से अबव होने चाहिए। ठीक है, 33 प्लस। ऐसा ही आपका बीएससी में भी रहेगा। और बीए वालों में मान लो प्रैक्टिकल वगैरह अगर नहीं है, पूरा 100 नंबर का है, तब भी पासिंग मार्क वही रहता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, जितने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं सब में यही लॉ, ठीक है, यही रूल फॉलो होता है। और दूसरी बात, कुछ लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए हैं बीएससी में मेनली, तो उनके लिए क्या होगा। देखो, एक दो लोगों से मेरी बात हुई है भी, उनका एग्ज़ाम छूट गया था, तो उन्होंने बताया कि सर मैं बीमार था तो इसीलिए मेरा एग्ज़ाम छूट गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो मैंने सीधा उनसे पूछा कि अगर एग्ज़ाम छूट गया, बीमार थे, तो आपको मेडिकल लगाना चाहिए था, तो मेडिकल लगाया नहीं हो। तो इसलिए आपसे बता रहा हूँ, अगर आप बीमार थे, ठीक है, तो आपके पास कोई प्रूफ पहुँचाना था कॉलेज में एग्ज़ाम के टाइम या उसके बाद में, जिससे कि दिक्कत नहीं होती, आप दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ भी, आपका एग्ज़ाम कोई छूट गया है, आप बीमार थे या कोई और प्रॉब्लम थी, तो अभी ठीक है, अभी अच्छा है, क्योंकि अभी रिजल्ट तैयार नहीं हो रहा है। सेकंड सेमेस्टर का भी हो जाएंगे अभी एग्ज़ाम, तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसलिए आप लोग जाके अपनी यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कॉलेज जहाँ भी आपका एडमिशन है वहाँ से आप जाके उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और स्ट्रेस में ज़्यादा मत आइए। अब बात करते हैं किसकी, अगर मेडिकल आपका लगा होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट थे उनकी। इसमें जो माइनर सब्जेक्ट थे, जैसे कि इससे पहले पर्यावरण का होता था एग्जाम, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, अंडर ग्रेजुएशन यूजी वाले, तो उसमें क्या होता था, बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी हैं, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएससी जब मैं बीएससी बोलता हूँ मतलब तीनों, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, 3 साल में किसी एक साल में, 3 साल में से 3 साल चलता है कोर्स, तो किसी एक साल में पर्यावरण का एग्जाम देना रहता था। हो सकता है कुछ में अभी भी देना हो। तो उसी तरह से कुछ अनिवार्य सब्जेक्ट आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, हिंदी के अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता, कंप्यूटर साइंस हो गया, और क्या है, शारीरिक शिक्षा। तो इसको जोड़ने से फ़ायदा क्या हो, आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में जैसे ही जैसे एसएससी वगैरह है, ठीक है, तो एसएससी में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से भी मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस से तो कोई एग्जाम ही नहीं है आज की डेट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें 2-4 क्वेश्चन पूछे ना जाते हों, ठीक है, हिंदी के भी आते हैं। तो आपका जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने के लिए, ताकि अगर बहुत सारे बच्चे जैसे होते हैं तो ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी करते रहते हैं ज़्यादातर। आज की डेट में तो सबको पता ही है कि क्या करना है, पहले से ही पता रहता है, तो ग्रेजुएशन हो रहा है, साथ में पढ़ रहे हैं अपना। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो केवल ग्रेजुएशन पे फोकस करते हैं, वो भी बात अच्छी है। मेनली जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए है, ज़्यादातर फोकस ग्रेजुएशन पर ही रखते हैं। तो आप अगर ग्रेजुएशन ही अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, फिर भी आप कंपटीशन देने के लायक हो जाते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके पास था वो तो आपका तैयार ही होगा। उसी में जो माइनर जोड़ दिए गए, तो माइनर का आपको फ़ायदा है और ये अनिवार्य है, आपको देना जरूरी है, वरना आपके रिजल्ट पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
तो जो लोग नहीं दिए हैं हो सकता है ऑप्शन दोबारा मिले उनको सेकंड सेमेस्टर में, ठीक। तो आप लोग ज़रूर उसको देना, और अगर कोई भी दिक्कत और है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग बताना, ठीक है। उसका सलूशन मैं तुरंत दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको भी ये बातें पता चले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आज से ही आपकी क्लासें रेगुलर मिलेंगी जिस तरह से एक लेक्चर आपको मिल रहा था, ठीक। जय हिंद, जय भारत।